ये नंबर है 24। आप दिख रहे हो, मैं वहां दिख नहीं पाता हूँ, सम पढ़ रहा हूँ। लेट एफ एक्स लिख भी लेता हूँ। एफ एक्स क्या बोला है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x। कब? जब x लेस देन 0, तब 3x। और मिनिमम ऑफ 1 प्लस एक्स, ये देख के स्टूडेंट डर जाता है। कुछ डरने का नहीं है, जितना ये सब रहता है उतना सीधा होता है। x प्लस 2 बॉक्स एक्स, ये बॉक्स एक्स फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और कुछ है ही नहीं इसमें। ये कब? जब 0 से x 2 का बीच में होगा। दिखाई दे रहा है? दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा हम क्वेश्चन को छोटा कर दे रहा हूं। अभी दिखाई दे रहा है? हाँ, चलिए। तो ये एक हुआ, और एक होता है, बोला है 5। कब? जब x ग्रेटर देन 2। 3 तो सेगमेंट है, कुछ करने का नहीं है। मैं एकदम डायरेक्टली क्या करना चाहता हूं, इसको पहले तोड़ता हूं। ये है 2। बॉक्स फंक्शन जब भी होता है इंटीजर वैल्यू में होता है, तो इसको एक बार तोड़ देता हूं, छोटा करके लिख के 3x, और मिनिमम ऑफ वही लिखना है 1 प्लस एक्स प्लस बॉक्स एक्स, कॉमा एक्स प्लस 2 ऑफ बॉक्स एक्स, ये लिखना है। पहला ये था, ये पहला था x कहां से कहां तक, x लेस देन 0। ये होगा कहां से कहां, ये 0 से 2, तो तोड़ रहा हूं। 0 इक्वल टू x, ये लेस देन 1, उसके बाद वाला 1, ठीक है। बाद वाला मिनिमम ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस बॉक्स एक्स, कोमा एक्स प्लस 2 ऑफ बॉक्स एक्स, और ये होगा 1 से ये इक्वल टू रहता है, x लेस देन इक्वल टू 2। और लास्ट में एक दिया हुआ है 5। 5 क्या है, जब x 2 से बड़ा है। फंक्शन को मैंने इंटीजर वैल्यू में बैठा लिया। अभी इसको डिकोड करेंगे। क्या है डिकोड? कुछ नहीं है। 5 जब x लेस देन 0। अभी ये बॉक्स एक्स 0 से 1 तक बॉक्स फंक्शन अगर कोई भी वैल्यू आप पुट करे वो 0 में कन्वर्ट होता है। आपको अगर बॉक्स फंक्शन जानकारी नहीं है तो एक बार ड्रॉ कर देता हूं। ये 0 से 1 तक 1 इंक्लूड नहीं होता है। यहाँ पर जो भी वैल्यू आप पुट करोगे वो वैल्यू गोस टू द y इक्वल टू 0। आप 1 से 2 में कोई भी वैल्यू पुट करोगे, ये 2 खाली नहीं होगा, सब 1 में आ जाएगा, 1 में आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर कोई भी वैल्यू x इक्वल टू ले रहे हो, वो क्या हो रहा है 1। मान लीजिए यहाँ पर 1.5 आप ले रहे हो x, तो y क्या हो रहा है, y हो रहा है 1, तो 1.5 1। ऐसा हर एक पॉइंट में होगा तो जाके ये लाइन हो जाएगा, लेकिन 2 इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। तो उसके बाद फिर जब आएगा 3 तक, तो होगा वो 2 में आएगा, 2 में आएगा, ये 3 तक 2 में आएगा सब, 1 2। इसके आगे 0 में इंक्लूड नहीं हो रहा है, -1 तक ये -1 आएगा सब। -1 तक x का कोई भी वैल्यू इसमें पुट करे तो -1 आता है, तो इंटीजर वैल्यू आता है। तो मैंने बॉक्स फंक्शन ग्राफ ड्रॉ कर दिया आपको समझाने के लिए। अभी क्या है, यहाँ पर डायरेक्ट ये सब करने का तो है, माथा पे रहेगा तो इजी।
0 से 1x कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू तो 0 होना है। तो ये क्या होगा फिर 1 प्लस एक्स होगा, कॉमा मिनिमम ऑफ, ये मिनिमम ऑफ लिखिए, मिनिमम ऑफ, इतना हम लोग तो देख के करेंगे, आपके लिए कर रहा हूं, मतलब आप 1 प्लस एक्स कॉमा इसको 0 बैठाइए तो सिर्फ एक्स हो गया। ये कहां से कहां तक, 0 से एक्स 1 तक। अभी दूसरा जब करोगे, मिनिमम ऑफ, बैठाइए आप इसको, क्या बैठाइए 1 से 2, तो 1 हो जाएगा बैठाने से ही, तो 1 होने से 1 प्लस एक्स मतलब 2 प्लस एक्स, और उसके बाद 1 बैठाने से ये भी 2 एक्स प्लस 2, दोनों सेम हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट सेम हो गया। तो क्या हो गया ये 1 से 2 तक हो गया। अभी वो तो दिया ही हुआ है 5, 1 से जब 2 से बड़ा होगा, तो अभी मिनिमम लेना है। कौन सा मिनिमम होता है, 1 प्लस एक्स या एक्स, कोई भी वैल्यू बैठा के देख लीजिए, तो मिनिमम एक्स ही होगा। तो ये फंक्शन अल्टीमेटली आपका हुआ, ये यहां पर लिख रहा हूं, ये फंक्शन आपको हुआ, ये हुआ आपका 3x, ये गलत लिखा, तो ये तो 3x था, ये 3x, ये x, ये 2 प्लस एक्स और ये 5। ये कहां से कहां तक, 0 से जब x, सॉरी, ये 0 से जब छोटा होगा, लेस देन 0, ये कहां से 0 से x तक 1 तक इक्वल टू दे दीजिए, ये कहां से 1 से x2 तक, और ये कब, x जब 2 से बड़ा। तो मेरे को ये अल्टीमेटली एफ मिल गया। अगर एफ आपको मिल गया, उसका आप ड्रॉ करिए। मैं इसको, ये ये ड्राइंग को मूछ रहा हूं, ये आपको समझ में आ गया, बॉक्स फंक्शन और हमें चाहिए भी नहीं, तो ये फंक्शन को मैं लिमिट तो हटा दिया, एक्स कब, जब 0 से छोटा, और ये 0 से एक्स 1 तक, और ये 1 से एक्स 2 तक, और ये 2 से बड़ा। तो मैं यहां दिखाई दे रहा है, नहीं यहां दिखाई देगा। चलिए मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर दिया, ठीक है, थोड़ा जाने होगा। 3x 0 से नीचे मतलब लेफ्ट साइड में, 3x क्या होगा, y इक्वल टू 3x, मतलब एक्स वाई, एक वैल्यू बैठाइए, ये 0 बैठाने से वो भी 0, और ये 1 बैठाने से x 3, तो x 1 बैठाने से 3, मतलब इस तरफ जाएगा। -1 बैठा के देखिए, -1 बैठाइए, -3, ठीक है ना, -1 -3 हो गया आपका ये पॉइंट, -1 तो ये आपका हो गया y इक्वल टू 3x लाइन। उधर वाला तो नहीं ले सकता हूं, काहे, 0 से इस तरफ। अभी क्या बोला है, दैट इज x, x मतलब 45 डिग्री, ये x होगा, दैट इज योर x। ये 1 माने, ये 1 माने, y इक्वल टू x होगा, कहां तक, 0 से 1 तक, ये 0 से 1 तक आपने ड्रॉ कर लिया। उसके बाद क्या है, 2 प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स, वाई इक्वल टू 2 प्लस एक्स, तो आप संग संग यहाँ पर ड्रॉ कर लीजिए एक सेकेंड में। 0 बैठा ये एक्स, तो वाई 2 होगा, तो 0 से 2 होगा, वाई 2, 0,2, यहां से तो जाएगा नहीं, आपको 1 से देखने होगा। 1 बैठे ये, 1 होने से 3, तो 1 होने से 3, तो कहां से चालू होगा, 3 से चालू होगा, यहां से, ठीक है ना, ये पॉइंट 1 बैठाइएगा तो 3 हो रहा है। अभी आगे जाइए, 2 तक जाना है, 2 बैठाने से 4, तो 2 बैठाने से ये 4 में चला जाएगा, दिखाई दे रहा है, आहा अटक जा रहा है रे, और छोटा करने होगा, चलिए फिर से कर रहा हूं,
ओहो, मेरा पास तो क्वेश्चन छोटा करने का ऑप्शन था। ठीक है, मुझ दिया तो मुझ दिया, और एक बार कर रहा हूँ, और छोटा कर देता, क्वेश्चन छोटा कर दे रहा हूँ। चलिए, अभी असुविधा नहीं होगा, होना नहीं चाहिए। तो मेरा पास अभी ये ड्रॉ कर रहा हूँ फिर से, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये तो मेरे को पता चल गया, ये y इक्वल टू 3x लाइन ऐसे जाएगा, ठीक है, और ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। और उसके बाद y इक्वल टू x लाइन 1 तक जाएंगे, 1 तक, ये 1, तो यहाँ आएगा, तो y इक्वल टू x ये लाइन हुआ, ये लाइन हुआ। अभी 2 है, 2, उसके बाद यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, तो बाद वाला जब 1 बैठाइएगा, 1 में देखना है, तो ये y इक्वल टू 3 आएगा, तो 1,3 ये पॉइंट है, यहाँ से चालू होगा, और 2 तक जाएगा तो 4 तक जाएगा, 2, ये 4 भी कर लीजिए यहाँ, 4, तो ये पॉइंट यहाँ, तो ये लाइन हुआ, 4 तक गया, ठीक है ना। अभी उसके बाद बोला है 2 से ऊपर जाएगा तो 5, तो 5 फिर एक बार टर्निए, यहाँ पर 5 है, तो 5, ये लाइन दिखाई दे रहा है, अब छोटा कर देंगे, दिखाई नहीं देगा तो और छोटा करने होगा। उफ, का क्वेश्चन तो आपको पहले से समझ में आ गया, तो और छोटा कर दिया, बाद में क्वेश्चन तो बड़ा कर देंगे आपको सुविधा के लिए। तो y इक्वल टू 5 हुआ, y इक्वल टू 5 इज द लाइन हॉरिजॉन्टली पैरेलल टू द दिस लाइन। तो आपने ये कार्व को ड्रॉ कर लिया। अभी क्या बोला क्वेश्चन में, अभी क्वेश्चन में बोला if alpha and beta are the number of points, alpha and beta are the number of points, अच्छी बात है, क्या पॉइंट्स है, where f is not continuous, अच्छा अल्फा वो है जहां पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है, और कितना पॉइंट है, अल्फा कॉन्टिन्यूअस नहीं है, और बीटा वो है जहां पर डिफरेंशिएबल नहीं है, उसके बाद अल्फा प्लस बीटा निकलिए, सीधा बात है। यहां से दिखाई दे रहा है आपको, ये जो कर्व है, ये 1 पॉइंट में, ये पॉइंट में ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, पॉइंट 1 में कर्व तो डिसकॉन्टिन्यूअस हुआ, और पॉइंट 2 में, x इक्वल टू 2 में पॉइंट डिसकॉन्टिन्यूटी हुआ। तो 2 पॉइंट ऐसा है जहां पर डिसकॉन्टिन्यूटी हुआ, तो अल्फा इक्वल टू 2 हुआ। एंड डिफरेंशिएबिलिटी कहां नहीं हो रहा है, यहाँ पर खोच आया, मतलब बेंडिंग आ गया, तो यहाँ कोई भी डिफरेंशिएट नहीं होता है, या जहां पर भी आपका डेफिनेशन चेंज होता है वहां पर डिफरेंशिएबल नहीं होता है। और अच्छे से समझिए, कभी भी कर्व स्मूथ नहीं है वहां डिफरेंशिएबल नहीं है, ये क्या है, शार्प टर्न है, तो 0 में डिफरेंशिएबल नहीं है, पॉइंट 0 में x इक्वल टू 1 में ये तो कंटिन्यूअस ही नहीं है, तो आप डिफरेंशिएबल कैसे होगा, तो ये 3 पॉइंट में डिफरेंशिएबल नहीं है, तो बीटा इज इक्वल टू 3, तो आपका आंसर अल्फा प्लस बीटा आया 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। एक बहुत ही सीधा साम, जो देख के सब डर जाता है, डरने का कुछ है नहीं, ये इतना सोजा होता है। जब मैं बोलता हूं जो साम में आपको डर आएगा, मान लीजिएगा वो साम आपको सीधा लगेगा करने में, काहे काहे आप लोग बेस में जाते नहीं हो, स्कूल में जो सीखते हो वो सिखाई में गड़बड़ी हो जाता है, बेस जानकारी नहीं है, आप लोग खाली वो क्वेश्चन देख के क्वेश्चन को रटने वाला काम करते हो, होगा नहीं। बेस में जाइए, हर एक चैप्टर का बेस पकड़िए, क्या बोलता है, आप जितना टाइम बेस में दोगे उतना अच्छा आपका काम करने आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।